इंसान को साख बनाने में सालों लगते हैं और उसे गंवाने में सिर्फ 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ों को अलग ढंग से करेंगे। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसकी वजह है कि किसी ने बहुत समय पहले यह पेड़ लगाया होगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति वॉरेन बफेट के, जिन्हें दुनिया शेयर बाजार के जादूगर के नाम से जानती है, जिन्होंने बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को चैरिटी के लिए 3,700 करोड़ रुपए दान दिए थे। ये कहानी है वॉरेन एडवर्ड बफेट की, जिनका जन्म पहले विश्व युद्ध के बाद द ग्रेट डिप्रेशन में 30 अगस्त 1930 को नेब्रास्का ओमाहा यूएसए में एक यहूदी परिवार में पिता हावर्ड बफेट और मां लीला स्टॉल के घर पर हुआ था। उनके पिता पहले नौकरी करते थे, लेकिन उनकी नौकरी जाने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। उसके बाद पिता हावर्ड बफेट शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर बन गए और सलाहकार के तौर पर काम करने लगे। वॉरेन बफेट को निवेश करने की कला विरासत में ही मिली थी। उन्होंने वॉरेन बफेट को इन्वेस्ट करने की कला बहुत छोटी उम्र में सिखा दी थी। 7 साल की उम्र में वॉरेन बफेट एक किताब 1000 वेज टू मेक $1,000 से इंस्पायर्ड हुए, जो उन्होंने ओहामा पब्लिक लाइब्रेरी से किराए पर लाई थी। इस किताब को पढ़कर उन पर जैसे पैसे कमाने की धुन सवार हो गई। उन्होंने च्युइंग गम्स बेची, कोका कोला की बोतलें बेची, वीकली मैगजीन्स को घर घर जाकर पहुंचाया और अपने दादाजी की ग्रोसरी शॉप में काम भी किया। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने न्यूज़पेपर्स घर घर जाकर बांटे और इससे काफ़ी पैसे जमा कर लिए। वॉरेन बफेट ने अपने पहले शेयर्स 11 साल की उम्र में ही खरीद लिए थे और जल्दी ही शेयर्स के दाम गिर जाने पर घबराहट में उन्होंने घाटे में अपने शेयर्स बेच दिए। लेकिन इसके बाद उन शेयर्स की कीमत तेज़ी से बढ़ी और वो मुनाफा नहीं कमा पाए। इस बात से उन्होंने यही सबक लिया कि अपने शेयर्स जल्दबाजी में मत बेचो, और इसके बाद से ही उन्होंने किसी भी चीज़ को अपने पास देर तक रखना सीख लिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1943 में अपना पहला इनकम टैक्स भरा। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिन बॉल खरीदा और एक हेयर सैलून में पार्टनरशिप के साथ रख दिया, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वो एक से बढ़कर 3 पिन बॉल्स के मालिक बन गए। बाद में उन्होंने इस बिजनेस को $1200 में बेच दिया। 16 साल की उम्र तक उस समय उनके पास लगभग $9,800 की बचत हो चुकी थी, जिनकी कीमत आज के समय लगभग $1,00,000 है। अपनी बिजनेस में हो रही सफलताओं को देखकर वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे और सीधे बिजनेस में एंटर करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करा दिया। वॉरेन बफेट के हाथ हमेशा सफलता लगी ऐसा नहीं था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन स्कूल ने भविष्य के सबसे महान निवेशक का एप्लीकेशन ठुकरा दिया। इसी तरह उन्होंने अपने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदा, जिसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ा था। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते हैं और अपनी सफलता का 85% शेयर वो बेंजामिन ग्राहम को ही देते हैं। बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़कर उन्होंने शेयर मार्केट के दांवपेच सीखे। बेंजामिन ग्राहम गेइको इंश्योरेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। वॉरेन बफेट उनके साथ वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में काम करने के लिए उनके पास गए और बिना सैलरी लिए उनके साथ काम करने को कहा, लेकिन वॉरेन बफेट के यहूदी होने के कारण बेंजामिन ग्राहम ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। वॉरेन बफेट की प्रतिभा उन्हें 1 साल बाद में समझ में आई, जब बेंजामिन ग्राहम ने खुद वॉरेन बफेट को उनके साथ काम करने के लिए 12,000 सालाना सैलरी पर नौकरी पर रखा। यह उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस नौकरी के दौरान उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, बेंजामिन ग्राहम से उन्होंने यह बखूबी सीखा। 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और वॉरेन बफेट ने 2 साल तक की गई अपनी जमा पूंजी से खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। इस फर्म से हुई कमाई से 1958 में बफेट ने ओहामा में अपना पहला घर $31,500 में खरीदा। वॉरेन बफेट की सादगी इतनी है
कि वो आज भी इसी घर में रहते हैं। बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड से हो रही इनकम को उन्होंने टेक्सटाइल फर्म बर्कशायर हैथवे के शेयर में इन्वेस्ट किया। वॉरेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू किया और 1965 तक आते आते इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। और ऐसा उन्होंने केवल एक इन्वेस्टर के रूप में किया था, वो भी सिर्फ 35 साल की उम्र में। साल दर साल वॉरेन बफेट ने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और लगातार प्रॉफिट बनाते रहे। उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार कंपनी और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन जैसी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री में बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उन्हें उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा हुआ। 1981 में उन्होंने कोका कोला कंपनी के 7% स्टॉक्स $1.2 बिलियन में खरीदे, जो आज भी उन्होंने बेचे नहीं हैं। वॉरेन को मानसिक चुनौतियों का खेल खेलना बहुत पसंद था। वो चुनौतियों का सामना करने से कभी नहीं घबराते। आज भी वो ये खेल सबसे बेहतर खेल रहे हैं। 2008 में वॉरेन बफेट $6,200 करोड़ की संपत्ति के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, जो पिछले 13 साल से लगातार सबसे अमीर आदमी थे। हालांकि 2 साल बाद 2010 में वॉरेन खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए। उनके तीसरे नंबर पर आने का एक कारण यह भी है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति हैं। वॉरेन बफेट माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के अच्छे दोस्त हैं। उम्र में बिल गेट्स वॉरेन से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन संपत्ति के मामले में वो वॉरेन से कुछ करोड़ डॉलर्स आगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के इस बादशाह के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत है, लेकिन 26 जून 2006 को 75 साल के वॉरेन बफेट ने दुनिया के किसी भी अमीर से ज़्यादा पैसे $3,700 करोड़, जो उनकी दौलत का 2/3 हिस्सा था, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को दान किए थे। उनके इस डोनेशन से मिलिंडा फाउंडेशन की दौलत लगभग दुगनी हो गई थी, जिसके कारण वॉरेन बफेट को दुनिया ओमाहा का पैगंबर भी कहती है। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रह रहे हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके पास कोई महंगी कारें नहीं हैं। 50 सालों से उन्होंने ऑफिस तक चेंज नहीं किया है और उसी डेस्क पर आज भी वो काम करते हैं जो 50 साल पहले थी। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने इलन मस्क की कंपनी सोलार में $15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इलन मस्क पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30 अगस्त 2017 को वो 87 साल के हो जाएंगे और वॉरेन बफेट ने ये पहले ही तय कर रखा है कि उनके बाद उनकी दौलत उनके बच्चों को नहीं, समाज को मिलेंगे। शुरू से ही वॉरेन बफेट ने अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर दिया था कि उन्हें विरासत में बहुत बड़ी दौलत नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वॉरेन बफेट खरीद नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा